नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके में आज हम लोग स्टैटिक जीके देखते हैं। स्टैटिक जीके जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे आगे चल के। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। जैसे देखिए, नाटो। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। NHRC का सांकेतिक अभिप्राय नेशनल ह्यूमन राइट ऑफ कमीशन है। RF का पूरा नाम रैपिड एक्शन फोर्स है। MCR का पूरा नाम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। NREGP का संक्षिप्त नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। IBRD का पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। हाइपर टेक्स्ट HTTP का पूरा नाम बहुत बार पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। NIS का पूरा नाम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। NIEO का पूरा नाम नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। TRIPS का पूरा नाम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। CTBT का पूरा नाम कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है। TRP का पूरा नाम टेलीविज़न रेटिंग रोइट है, पॉइंट होना चाहिए, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है TRP। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग है। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। TRAI का पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। TRAI का पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। DTP का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क है। FDI का पूरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। GUI का पूरा नाम ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA का पूरा नाम कोड डिविजनल मल्टीपल एसेस है। GINOU का पूरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी है। IPCC का पूरा नाम इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है। IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी हैं, देख लीजिए। जैसे देखिए, ABM का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होता है। एनोडोमनी होता है। AC का होता है एंटी क्रिस्टमस बिफोर किस अल्टर द करंट या अशोक चक्र एयर कंडीशनर होता है। तो ADB का होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। CDI का होता है क्रिमिनल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होता है। CI का चीफ जस्टिस होता है। CIM का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। देखिए, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशेंसी सिंड्रोम एड्स का होता है। AIIMS का होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस होता है। चाइल्ड लाइफ एंड यू होता है। CRI का चाइल्ड लाइफ एंड यू होता है। CSIR का काउंसिल एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। AIR का तो जानते ही हो, ऑल इंडिया रेडियो होता है। उसके बाद हम लोग कहाँ थे, ALU। ALH का होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होता है। AM का होता है एंटी मेरिडियन होता है। ANC का होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस होता है। ATS का होता है एंटी टेनियोसमेन होता है। CISF का होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। CBC का होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है।
CMP का होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। देखिए हम लोग देख रहे थे, एक ये था बिम्स्टेक होता है जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टर एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक होता है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, तो इसमें कुछ बिफोर क्राइस्ट होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बी पे देखिए, सी पे होगा कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न देख लेते हैं, जैसे CIA क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी USA के द्वारा। CGS जो होता है चीफ एंड जनरल स्टाफ या सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड होता है। एक का फिक्की का होता है, फिक्की का याद के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिक्की फिक्की का नया ब्रांड एम्बेसडर अध्यक्ष बनाया गया है इब्राहिम को, जॉन इब्राहिम को। तो इसमें से अब बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल पोल होता है, उसके बाद मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन होता है, IPS होता है, IPC होता है, IFS होता है, ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सब बहुत एक इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं हम इसमें से ये, जैसे नाबार्ड का देख लीजिए इम्पोर्टेंट है, जैसे नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये पूछा जाता है WWF का और WWW का। तो WW का वर्ल्ड वाइल्ड फंड एंड नेचर, WWW का वर्ल्ड वेदर वॉच या वर्ल्ड वाइड वेब, ये पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे इसमें भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस का मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 21 सितंबर को। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार? 10 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व खुशी या हैप्पीनेस दिवस, ठाकर दिवस 10 जनवरी को। कौन सा दिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? तो यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को घोषित किया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 जून को, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, अनिवासी भारतीय दिवस अंकित 9 जनवरी को, प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस कैलेंडर को माह की प्रथम तारीख अर्थात 1 से 4 को विशिष्ट प्रयोजन और विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अक्टूबर में। तो अक्टूबर माह में 1 से 4 तक को विशिष्ट प्रयोजन और विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस किसके नाम पर? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी। शिक्षक दिवस एस राधाकृष्णन के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन के अवसर पर।
सीवी रमन को संगीतक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ध्वनि की खोज की थी, मतलब इसमें इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है साइंस के क्षेत्र में। इन्हें ध्वनि और पदार्थ के क्षेत्र में साइंस का मिला है। इनको संगीत से लगाव के कारण भी जाना जाता है, संगीत में लगाव का भी माना जाता है। तो सीवी रमन को कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि यूपीपी में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के जन्म डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। किसान दिवस 23 सितंबर। कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को भारत वापस आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को ह्यूमैनिटाइड डे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में वर्ष को 10 जनवरी विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। विदेश मंत्रालय 2006 में दिया। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हेरिटेज दिवस या विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। यह वर्ष भारत में हाल ही में 2010 से शुरू किया गया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, इसलिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लाने के लिए भारतीय आयोजन ने 2009 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना की, राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता आयोग घोषित किया। और किया ऐसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को देश भर में मनाया गया। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूर्व जयंती अर्थात शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस पल। 2 फरवरी के वेटलैंड्स डे और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ल्ड सोशल जस्टिस 2009 से क्रियान्वित है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन प्रभाव की खोज की। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को नौसेना दिवस। तो 5 अप्रैल को नौसेना दिवस। 10 अप्रैल को जन संसाधन दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ। जनरल ओडायर के कहने पर वहाँ पर गोलियाँ चलाई गईं, जिसके वजह से वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। तो इसको 13 अप्रैल को उसी के याद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती दिवस अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल को इंडियन सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल
आजकल पृथ्वी दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि अर्थात आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यूपी पुलिस वाले ध्यान दें, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि का दिन माना जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्वर्गीय प्रोफेसर महालनोबिस के जन्मदिन पर एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई को की गई थी। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई, 16 जुलाई को साझा सेवा केंद्र दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, उनके विश्व शांति में योगदान के लिए हेतु राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, भारत के राष्ट्रीय अंगी दिवस 22 जुलाई। 24 जुलाई को आयकर दिवस, 28 जुलाई को वन महोत्सव दिवस। नौ अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, अगस्त क्रांति के दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा सद्भावना दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के जादूगर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म स्थान इलाहाबाद से माना जाता है, इलाहाबाद से है। एक सितंबर को जीवन बीमा दिवस LIC, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में। 14 जनवरी 1949 को संविधान सभा के में हिंदी को संघ राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। 15 सितंबर अभियंता दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती असहयोग आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, 4 अक्टूबर को अखंडता दिवस, 8 अक्टूबर को भारत वायुसेना दिवस। पुलिस स्मृति के रूप में 21 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर। राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को पूछ लिया जा सकता है, तो राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। संविधान दिवस 5 दिसंबर को। वैसे तो संविधान दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 1971 में भारत पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, तो 16 दिसंबर को। 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे में है। 9 जनवरी को विश्व हास्य दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 17 जनवरी को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे एंड कम्युनिस्ट मेमोरी विक्टिम। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो वही दिखा देते हैं। जैसे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व
जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व और 24 मार्च को वर्ल्ड विश्व तपेदिक दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को तपेदिक होने के लिए जिम्मेदारी टीबी कीटाणु की खोज की। ये इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे दिवस। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। गुटनिरपेक्ष दिवस 1 सितंबर को। 8 सितंबर को हिमालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। विश्व वन्य दिवस 6 अक्टूबर को। चौदह अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 5 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। 14 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस 29 जनवरी को। इंटरनेशनल स्थापना दिवस में फ्लैग डे के नाम से जाना जाता है। यह 1 जनवरी को पड़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं, वैसे बहुत हैं, जो जो याद करना है वही वही याद करिए। देखिए कुछ पुस्तक जो हैं इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक अरुण सोढ़ी। द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। ए पैसेज ऑफ इंग्लैंड महेश भट्ट। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा राष्ट्रगान कहाँ से संकलित है? तत्वबोधिनी पत्रिका से। तो ये खुशवंत सिंह द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक हैं। ए टेल ऑफ टू साइड्स सिटीज़ नामक पुस्तक चार्ल्स डिकेन का है। कोर्ट एंड डेयर द जजमेंट अरुण शौरी का पुस्तक है। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का पुस्तक है। द ग्रीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक सारिंगा घोष का है। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक मुंशी प्रेमचंद किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो सेवा सदन और रंगभूमि के साथ हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक आर वेंकट रमण हैं। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हिंटिंगटन की पुस्तक है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रशीद की पुस्तक है। टू लाइफ्स विक्रम सेठ की पुस्तक है।
लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम की पुस्तक है। गांधी अनटू द लास्ट, गांधी को प्रभावित करने वाला पुस्तक जो है अनटू द लास्ट रस्किन बांड की पुस्तक है। काव्य गीत गोविंदा के रचयिता जयदेव हैं। मुल्क राज आनंद की लिखी पुस्तक कुली व टू लिव्स एंड ए ब्रड की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक किसने लिखी? तो गुडलिंग सोल्स। कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो गुडिंग सोल। हाफ ए लाइफ की पुस्तक है, बुक का पुरस्कार मिला था इन्हें वीएस नायपाल को हाफ ए लाइफ के लिए। व्हाट वेंट रॉन्ग किरण बेदी की पुस्तक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ एंड आइडियोलॉजिकल व्यू ऑफ लाइफ इनकी पुस्तक है। ए रिवर सूत्र गीता मेहता की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और माई लाइफ विल क्लिंटन की पुस्तक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर आर वेंकटरमन द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ एस राधा कृष्णन की पुस्तक है। वॉइस ऑफ कंसोल वी गिरी की पुस्तक है। विदाउट फियर एंड फियर एन संजीव रेड्डी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। रेडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान की पुस्तक है। एडम स्मिथ की पुस्तक बहुत फेमस है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक है एडम स्मिथ की, एक अर्थशास्त्र के, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ए सोल्जर्स जर्नल पुस्तक है जनरल जेके सिंह की। एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा पुस्तक है नीरज सी चौधरी की। बियॉन्ड द लाइन एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है कुलदीप नायर की। आर्म्स एंड द मैन पुस्तक है जॉर्ज बेनॉर्ड शॉ की। महात्मा गांधी की लिखित पुस्तक है हिंद स्वराज। प्रेम पचीसा के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। इंडिया ऑफ माय ड्रीम, इंडिया ऑफ माय ड्रीम के लेखक हैं महात्मा गांधी। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी के पुस्तक और लेखक हैं जे एम किंग्स। इंडिका किसकी लिखी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रो चैलेंज पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम की। और इधर देखिए जो इम्पोर्टेंट है, एन अधेरी नगरी चौपाट राजा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स महात्मा गांधी है। ये सुमेलित पूछे गए हैं, अच्छे हैं ये, मतलब ये पूछे जाते हैं। जैसे कवि से संबंधित है रामायण, कवन तमिल, कृतिवास असमिया, माधव कलिंदी बंगाली से संबंधित, तुलसीदास हिंदी से संबंधित है, हिंदी साहित्य से। पुस्तक और लेखक से संबंधित है ना, अलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेन, पिकविक्स पेपर्स चार्ल्स डिकेन, हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेन, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन। जैसे एक पुस्तक ये इम्पोर्टेंट है लाइफ डिवाइन से अरबिंदो, मेघदूतम कालिदास।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स एंड एंजल की पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है। द स्टेट ऑफ नेशन पुस्तक है फॉली एस नॉर्समन की। बियॉन्ड द लाइन्स कुलदीप नायर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। वाई सोशलिज्म श्री प्रकाश नारायण की पुस्तक है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। वन स्टार रेवोल्यूशन लिखी है मेमनोकू फुकपोआ। नो फुल स्टॉप इंडिया मार्क टुली। सलमान रश्दी की प्रथम रचना ग्रीमिस है। दास कैपिटल के लेखक है क्लार्क मार्स, इम्पोर्टेंट है। राम कामेश्वरी उस्ताद अमजद अली खान। लाइफ डिवाइन पुस्तक है श्री अरविंदो की। मेघदूतम कालिदास। कौन अंग्रेजी हिंदी प्रसिद्ध लेखक है? मुल्कराज। देखिए, ये कुछ पुस्तक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें एक दो क्वेश्चन नंबर जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, रामायण वाल्मीकि, भगवद गीता वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम एंड अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम, कुमार संभव, ये सब कालिदास से संबंधित है। कुमार संभव कालिदास। स्वप्न वासुदम तो बुद्ध चरित्र इम्पोर्टेंट है, अश्वघोष। पंचतंत्र हितोपदेश विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, इम्पोर्टेंट है। कादम्बरी बाणभट्ट इम्पोर्टेंट है। हर्षचरित्र बाणभट्ट इम्पोर्टेंट है। नागदशक नागानंद भी इम्पोर्टेंट है ना, हर्षवर्धन का। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का इम्पोर्टेंट है। माल विकाग्निमित्रम कालिदास का है। कथा सरित सागर सोमदेव का है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर का है। ये अष्टाध्यायी पाणिनि का है। पाणिनि अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। गीत गोविंदम जयदेव की पुस्तक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। मनुस्मृति मनु की है। महाभाष्य पतंजलि की है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कर की है। हितोपदेश नारायण पंडित की है। मिताली माधव भरत मुनि का है। अमर कोश अमर सिंह का है, इम्पोर्टेंट है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। रत्नावली हर्षवर्धन का है। ऋतु संहार कालिदास का है। कपूर मंजरी राजशेखर का है। काव्य मीमांसा राजशेखर का है। राजतरंगिणी कल्हड़ की इम्पोर्टेंट है। नीति शतक श्रृंगार शतक वैशाग्य शतक भृतहरि का है। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी, ये यूपीपी में पूछा जा चुका है। तो गुले नगमा फिराक गोरखपुरी रचना है। यूपीपी में 2018-19 में पूछा गया है लगभग। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ययाति विष्णु सखा खांडेकर की रचना है। प्रथम प्रतिश्रुति श्रीमती आशा पूड़ा देवी की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे की रचना है, इम्पोर्टेंट है। कितनी नाव में कितनी बार। कागज के कैनवास अमृत प्रीतम की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। संस्कृत 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत काला बूढ़ा और चाँद, ये भी इम्पोर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा भूले बसरे चित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलम का सिपाही अमृत राय, इम्पोर्टेंट है। आंगन के पार द्वार अज्ञे, ये भी इम्पोर्टेंट। मुक्ति बोध जनेन्द्र कुमार। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल, श्रीलाल
शुक्ल की है। उसके बाद दीवार में एक खिड़की विनोद कुमार शुक्ल की है। यही इधर से देखिए, नीति शास्त्र कामनंद की है। पृथ्वीराज विजय जयनायक की है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है। बीजक कबीरदास की इम्पोर्टेंट है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी वेरी इंपॉर्टेंट। रामचरित तुलसीदास विनय पत्रिका कवितावली दोहावली, ये सब तुलसीदास की हैं। रामचरित विनय पत्रिका कवितावली दोहावली। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूरसागर सूरदास की है। सतसई बिहारी की है। प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। यशोधरा भारत भारती मैथिली सरगुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री वेरी इंपॉर्टेंट। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। फुतुहाज ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की इम्पोर्टेंट है। तहकी ए हिंद अलबरूनी की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तहके मुबारक शाही यहा बिन सरहिंदी की है। शहनामा अलबरूनी की है। फतवा ए जहाँ दारी जियाउद्दीन बर्नी की है। रुहेला इब्न बबूता की है। तुगलके नामा इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो की राज तरंगणी कल्हड़ की है, इम्पोर्टेंट है। निजामुद्दीन अलमयत तबकात ए अकबरी की है। इधर से देखिए कविता दोहली हो गई थी। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूरसागर सूरदास की। सतसई बिहारी प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय इम्पोर्टेंट है। यशोधरा भारत भारती मैथिली सरगुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, इम्पोर्टेंट है। चंद्रकांता सतती देवकीनंदन खत्ते गोदान गबन रंगबुद्दीन कायाकल्प प्रेमाश्रम मुंशी प्रेमचंद की वेरी इंपॉर्टेंट है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। निहारिका निर्जायामा महादेवी वर्मा की। सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिचंद की है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती वेरी इंपॉर्टेंट। चाँद का मुँह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। कीर्तिलता इम्पोर्टेंट है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका दोनों विद्यापति की है। देखिए एक बाबर ने लिखा है, बाबर की पुस्तक है तुजक ए बावरी भाषा में, तुर्की भाषा में है तुजक ए बावरी। तुजक ए जहांगीरी फारसी भाषा में जहांगीर की। तो तुजक ए बावरी तुर्की भाषा में है बाबर की है। तुजक ए जहांगीरी फारसी भाषा में जहांगीर की है। हुमायूं नामा है गुलबदम बेगम की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। यंग इंडिया हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद मोहन करमचंद गांधी की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की है। युगांतर वंदे मातरम कर्मयोगी लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। लाइफ डिवाइन इम्पोर्टेंट है। कर्मयोगी चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। दोहावली रहीम की है। पदावली मीराबाई की है। साखी समुद्रमणि बीजक सब कबीर की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की इम्पोर्टेंट है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। भारत भारती मैथिली सरगुप्त की वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियन स्ट्रगल भारत सुभाष चंद्र बोस की है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की है। हु व्यू
ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। नेशन वाइज सत्यमेव जयते श्री राजगोपालाचारी की है। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव की है। आवारा मसीहा इम्पोर्टेंट है विष्णु प्रभाकर का। आधा अधूरे मोहन राकेश का हिंदी में। एक खाली जगह अमृता प्रीतम हिंदी में। रविन्द्रनाथ टैगोर का विसर्जन और वर्ड ऑफ टाइम्स सरोजिनी नायडू का इंग्लिश में है। चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चरित्रहीन इम्पोर्टेंट है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कुछ और है। गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गुले नगमा भी हम बता ही दिए थे फिराक गोरखपुरी की। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम की है। द जजमेंट भी बताए हैं अभी कुलदीप नायर की है। कमायनी बताएं जयशंकर प्रसाद की है। किताब नावों की कितनी बार अज्ञेय की है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज तो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।